Hello students, I am Jyoti Erlawat, Physical Education Teacher at Suruti Global Academy, मैनपुरी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो है टेक्निक ऑफ रेस। ऐसे तो आप कोई भी बोलेंगे कि रेस की तो बहुत सिंपल होती है, रेस तो से तो हर कोई आसानी से कर सकता है। जी हाँ, इसको हर कोई आसानी से करता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। इतना हानिकारक होता है कि शायद हम आने वाले समय में, हम आने वाले टाइम में जो हम रेस वगैरह करें, शायद उसमें हम अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपनी रेस के ऊपर छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ ध्यान देना है। तो सबसे पहले जानते हैं हम वार्म अप के लिए। अगर हमें कोई भी रेस स्टार्ट करनी है, कोई भी रेस हमें कहीं पे भी लगानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें वार्म अप करना पड़ेगा, अपने शरीर को गर्म करना पड़ेगा। जब हमारा शरीर गर्म हो जाएगा, हमारे शरीर से हीट निकलने लगती है, तो हमारा शरीर गर्म हो चुका है। वो उसके फिर हम जब फिज़िकल वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी उससे हार्मफुल नहीं होती है, नुकसान नहीं होता है। उसके बाद हमें अपनी पैरों की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, अगर हम स्ट्रेचिंग ना करें और वार्म अप करने के बाद भी हम डायरेक्ट रेस लगाने लगें, तो उससे हमारी जो पैरों की मसल्स हैं, जिनको कहते हैं हैमस्ट्रिंग, क्या हमारी मसल्स दौड़ते हुए खिंच जाती हैं। तो उससे क्या होता है, दौड़ते दौड़ते हम वो रनिंग अपनी बीच में छोड़ देते हैं, अपनी जो हमारा कॉम्पिटिशन है बीच में छोड़ देते हैं। जो हमारा दूसरा कॉम्पिटिटर है वो वाली रेस जीत लेता है। भले ही हम कितने योग्य हैं उस रेस के, हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारी मसल्स स्ट्रेच हो गई तो हमें वो रेस अपनी बीच में ही छोड़नी पड़े, क्योंकि दर्द बहुत होता है जब हमारी मसल्स स्ट्रेच होती है। हम एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वार्म अप करना चाहिए। उसके बाद हमें अपने पैरों की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग करने के लिए काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज आती हैं। स्टेयर्स पे भी अप डाउन करके आप अपने पैरों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक हाफ तक आपको बैठना है, घुटने बैंड कर लेना है। जैसे हम मानो चेयर पे बैठ रहे हैं, चेयर पे बैठना नहीं, उसी की पोजीशन लेके हमें आगे की तरफ हाथ फैला के, जब हमारी हथेलियाँ ज़मीन की तरफ इस तरह रहेंगी, डाउन रहेंगी, लंबे हाथ फैला के रखेंगे हम, और ऐसे बैठेंगे जैसे कि हम चेयर पे बैठे हैं। वो भी हमारी थाइस को स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं जिसके मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी उन चीज़ों के लिए भी, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्निक। तो ये मैंने आपको बताया, वार्म अप और स्ट्रेचिंग हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रनिंग की यही है कि हमें वार्म अप करना चाहिए। उसके बाद हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपनी छोटी रेस कौन सी होती है, हमारी 100 मीटर रेस। सबसे छोटी रेस, जिसको पराठा रेस भी कहते हैं। होता है ना, किसी को दौड़ते दौड़ते पेट में दर्द होने लगता है, तो उसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि वैसे तो काफ़ी हैं कि गीला जो रुमाल होता है, गीला कपड़ा अपने मुंह में दबा लें, छोटी सी चॉकलेट अपने मुंह में रखने से हमें ना तो खुश्की आएगी, ना पानी की प्यास लगेगी, और हमारी एनर्जी लेवल नॉर्मल रहेगा। तो उससे क्या, तो अब हम बात करते हैं अपनी दूसरे पॉइंट की। तो वो क्या है वो है हमारे हाथों के अंगूठे। जब हम दौड़ेंगे तो हम ऐसे दौड़ते हैं, है ना, ये हमारे अंगूठे इस तरह रहते हैं, देख रहे हैं आप वीडियो में, इस तरह रहते हैं। तो हमें ऐसे नहीं दौड़ना है, हमें ये अंगूठे नीचे अपने डाउन करने हैं, ऊपर से इस तरह करना है, और तब हमें अपनी रनिंग करनी है। इससे क्या होगा, हमारे पेट में दर्द इससे नहीं होता है। ये दबाने से अंगूठे हमारे प्रेस रहते हैं, उनका पेट दर्द का हमारा सिस्टम यहाँ जुड़ा होता है, तो इसलिए अगर हम ऐसे दबा के दौड़ते हैं तो हमारे पेट में दर्द नहीं होता है। इसलिए और फिर हम अपनी
100 मीटर रेस आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए 100 मीटर रेस के लिए हमें पूरी एनर्जी चाहिए होती है, हमें पूरी ताकत डालनी पड़ती है अपनी रनिंग के अंदर, तब वो कंप्लीट होती है। कहते हैं ना पराठा एक होता है, एक पल में यहाँ एक पल में वहाँ, पलक झपकते ही वो रेस ख़त्म है, समझो फिनिश हो जाती है पलक झपकते ही। बहुत तेज़ स्पीड में उसको दौड़ना पड़ता है, बहुत ही तेज़ स्पीड में उसको कवर करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की। कुछ इसमें क्रॉस कंट्री भी आती हैं और कुछ नहीं, मोस्टली कुछ वैकेंसी भी आती हैं, जो वैकेंसी गवर्नमेंट वैकेंसी होती हैं जिनमें फ़िज़िकल वर्क की बहुत जो डिमांडिंग होती है, उनमें ज़रूरत ही फ़िज़िकल वर्क की पड़ती है, रनिंग वगैरह की पड़ती है इसमें ज़रूरत। तो उसके लिए भी आप ध्यान रखिए अपने फ्यूचर के लिए, अगर आपको गवर्नमेंट के लिए कहीं अप्लाई करना है, उसमें भी ये काफ़ी कारगर है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल करना है, आपको अपनी सांस पे कंट्रोल करना है। जब आप दौड़ते हैं तो आप दौड़ते हुए नाक से सांस लें, दौड़ते हुए नाक से सांस लें और मुंह से सांस बाहर निकालें। नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस बाहर निकालेंगे। इस तरह आपको कम हमारी जो सांस फूलती है वो कम फूलेगी। अगर फिर आप थोड़े टाइम बाद फिर आपको लगेगा कि आपकी सांसें फूल रही हैं, तो फिर आपको क्या करना है, मुंह से सांस लेनी है। वैसे मुंह से सांस आपको स्टार्टअप में नहीं लेनी है, बाद में लेनी है। जब आपको थकान फील होने लगे, काफ़ी आपको लगे कि सांस हमारी फूलने लगी है, तब आपको अपने मुंह से सांस लेनी है और नाक से बाहर छोड़नी है। ये प्रक्रिया आपको इस तरह दोहरानी है, एक बार नाक से सांस लेने की और मुंह से छोड़ने की, फिर दोबारा मुंह से सांस लेनी है, फिर नाक से सांस हमें बाहर छोड़नी है। इससे हम अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है वो हम कंप्लीट कर पाते हैं। और दूसरा इसमें एक योगदान ये भी है कि अपने हाथों का मूवमेंट, अगर हम ज़्यादा अपने हाथों का मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो रनिंग जो है हमारी फेवर में नहीं रहती है उस टाइम। मतलब फेवर का मतलब वो शायद हम उस रेस को लॉस कर दें, हार जाएं, क्योंकि इसमें हमारे हाथों का भी बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है हमारा। इसको जब हम अपने हाथ ऐसे चलाते हैं तो इससे हम अपने शरीर का वेट खींचते हैं और इससे हमारी रेस खींचती है। ऐसा करने से हमारी रेस बहुत जल्दी खींचती है, इससे हमें थकान भी कम फील होती है। और हाथों को ऐसे नहीं कि हम हाथों को ऐसे गोल गोल घुमा के लेके आ रहे हैं, सिर्फ हमें हाथ ऊपर नीचे पीछे, आगे से इतना ऊपर और पीछे, सिर्फ इतना ऐसे करना है। हमें अपने कंधों का मूवमेंट हमें करते रहना है, हाथों का मूवमेंट, इससे हमारी रेस खींचती है, हमारी रेस के लिए काफ़ी बेनिफिट है। अब बात करते हैं हम अपने पैरों की। जब हम दौड़ते हैं, मानो लॉन्ग डिस्टेंस की हम रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, मानो हम 400 मीटर कर रहे हैं। 400 मीटर में कितने राउंड होते हैं, मोस्टली 2 राउंड होते हैं। तो उसमें क्या करना है, 400 मीटर में अगर हम 800 मीटर कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें 4 होंगे 800 में, और 400 में 2 राउंड होंगे मोस्टली। वैसे ग्राउंड के ऊपर डिपेंड होता है सब, लेकिन मेन मैं आपको बता रही हूँ, मोटा आपको मैं समझा रही हूँ। अगर आप मानो आप 400 मीटर की रनिंग करने जा रहे हैं तो आपको उसके 2 राउंड लगाने हैं। और राउंड किस तरह लगाने हैं आपको, दौड़ने का तरीका क्या होता है उसमें, दौड़ने का तरीका ये होगा कि सबसे आपको स्टार्टिंग में ही रेस नहीं खींचनी, एकदम पूरी जान पूरी ताकत नहीं लगानी है एक साथ। आपको वो पहला राउंड जो है वो नॉर्मल तरीके से लेना है आपको, जैसे वार्म अप करते हैं इस तरह लेना है। चाहे आपका साइड वाला कितना भी आगे निकल जाए कोई इशू नहीं है, आपको अपनी एक गति बनानी है, धीरे अपनी एक नॉर्मल रनिंग रखनी है फर्स्ट राउंड। फिर फर्स्ट राउंड होने के बाद आपको जब सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे फिर अपनी हल्की सी स्पीड बढ़ानी है, फिर अपनी पहले से जो तुम्हारी पहली स्पीड थी उससे ज़्यादा कर देंगे अपनी स्पीड। फिर जब तुम्हारा
जब तुम्हारा हाफ मीटर कुछ रह रहा होगा डिस्टेंस, फिर आपको अपनी, जैसे कि हम पराठा रेस लगाते हैं, 100 मीटर रेस लगाते हैं, तब आपको अपनी पूरी स्पीड खोल देनी है। धीरे धीरे आपको स्पीड खोल देनी है। जब इससे आपकी सांस भी आपके कंट्रोल में रहेगी, आपकी रेस भी आपके कंट्रोल में रहेगी। इससे हमारी सांस पे हमारा नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है इस तरह की रनिंग से, कि हम पहले धीमे से रेस लगाए, फिर हम उसको धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं। और उसमें हमारा पैरों का मूवमेंट क्या होता है, हमें कभी भी जब हम रनिंग करते हैं, जब हम धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, मानो 400 मीटर की हमने रनिंग की है, तो फिर जब हम एक राउंड हमने जो पहला लिया है, एक राउंड, तो उसको हम वार्म अप करते हैं। वार्म अप कैसे करते हैं, हम पूरा पैर, मान लो ये हमारा पैर है, पूरा पैर हम ऐसे ऐसे रख के चलते हैं, यानी कि हमारी जो एडी है और जो हमारा टो है, एडी और पंजा, पूरा पैर हम ज़मीन पर टच करके रनिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं। ये हमारा वार्म अप करने का तरीका है। लेकिन जब हम सेकंड राउंड लेंगे, जब हमारा फाइनल राउंड होगा, लास्ट का राउंड होगा, चाहे 800 हो या 400 हो या कोई भी राउंड हो, कोई भी रेस हो, उसका जो हमारा लास्ट का जो राउंड होगा, उसमें हम अपनी स्पीड बनाते हैं। उसमें क्या करना है हमें, फिर हमें पूरा पैर ज़मीन पर टच करके नहीं दौड़ना है। हमारी एड़ियाँ हल्की हवा में ऊपर रहेंगी और अपने पंजों पर, पंजे जो होते हैं हमारे, मानो ये हमारा पीछे पैर का पोस्चर है, इतने हाफ पे हमें दौड़ना है। उसी से हमारी रेस निकलती है, उसी से हमारी रेस बढ़ती है। अपने पंजों पर दौड़ो, हल्की एड़ी अपनी हवा में अप रखो, क्योंकि अगर तुम पीछे ज़मीन पे पूरा पैर रखोगे तो उससे तुम्हारा टाइमिंग ख़राब हो रही है। रेस लगाने की आपकी टाइमिंग ख़त्म हो रही है। आप एड़ी उठा के, अपनी हील उठा के रनिंग करो लास्ट राउंड, तो आपकी वो स्पीड तेज़ बनेगी। और एक चीज़, और लास्ट चीज़ ये है कि शूज़ मैटर करता है। वैसे तो लॉन्ग डिस्टेंस में मोस्टली स्पाइक्स पहनते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप वार्म अप वगैरह कर रहे हैं, तो वार्म अप तो हम स्पाइक्स में नहीं करते हैं, उसके लिए हम शूज़ में करते हैं। अगर हमारे पास स्पाइक्स भी नहीं हैं तो हम शूज़ में करते हैं। लेकिन शूज़ कैसे होने चाहिए, शूज़ हमारे बिल्कुल टाइट नहीं होने चाहिए, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है। और जब हम दौड़ते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करता रहता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। लेकिन अगर हम अपना शूज़ टाइट पहन रखा होगा, हमने शूज़ टाइट होगा, तो वो हमारा ब्लड तो नॉर्मल फ्लो कर रहा है, लेकिन वो अचानक से उसके ऊपर, हमारा पैर के ऊपर बंद लग जाता है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा है। इससे हमारे पैर में दर्द रहने लगेगा, वो रेस करने में हमें प्रॉब्लम होगी, आने वाले टाइम में भी हमें प्रॉब्लम रहेगी। जब भी रेस लगाएं, जब भी आप रेस लगाने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप शूज़ पहन रहे हैं, स्पाइक ना पहन रहे हैं, शूज़ पहन रहे हैं, तो आप थोड़ा लूज़ ही पहनें, टाइट शूज़ बिल्कुल ना पहने। इससे आपकी रेस पे असर पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अगर आप अच्छा एथलीट बनना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी और बहुत कारगर चीज़ें हैं। अगर हम ये चीज़ें फॉलो ना करें तो हमारी 110% हमारी जो रेस होती है वो लॉस में जाती है। और इसका एक्सपीरियंस मैं काफ़ी टाइम मैंने देखा है। अगर हम मानो वार्म अप ना करें, रनिंग स्टार्ट करने लगें, हमारी जो बॉडी है वो ठंडा है, हमारा शरीर ठंडा रहेगा, और जब हम दौड़ते हैं तो अचानक हमारी बॉडी जब दौड़ती है, हम दौड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करता है, वो तो नॉर्मल फ्लो करेगा, लेकिन हमारी बॉडी जो ठंडी बॉडी होती है वो उससे तैयार नहीं रहती है, रेस लगाने के लिए तैयार नहीं रहती है। उसके लिए हमें वार्म अप करना पड़ेगा। वार्म अप करने के बाद हमें अपने पैरों की स्ट्रेचिंग करनी ज़रूरी है। अगर स्ट्रेचिंग ना करें तो हमारी मसल्स खिंच सकती है दौड़ते हुए, जो हमारे लिए बहुत काफ़ी नुकसानदायक है। उसके बाद हमारी हाथों का मूवमेंट, हमारी सांसों की प्रक्रिया, हमें नाक से सांस लेनी है, फिर मुँह से बाहर छोड़नी है, ये चीज़ें, फिर हमारे पैरों का मूवमेंट, हमारा शूज़, ये सब चीज़ें हमारी रेस को पूरा करने के लिए और सक्सेस करने के लिए अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें तो ये बहुत अच्छी हैं। आप इन चीज़ों को ज़रूर करें।
ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही हमें सक्सेस करती हैं। ऐसा नहीं कि हम तुरंत से ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाते हैं, हमें फर्स्ट स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना होता है। और रेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुरंत से बिना अनट्रेंड बंदा आए और करके चला जाए। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और अपनी डाइट हमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। अच्छी रेस लगाने के लिए हमेशा हमें सुबह काले चने खाने चाहिए, भीगे हुए रात के काले चने खाने चाहिए। ये बहुत ताकतवर चीज़ होती है, कहते हैं ना घोड़े जैसी ताकत आती है। बहुत अच्छा रेसर बनता है चने खाने से। चने अपनी डाइट में ज़रूर रखें, सुबह कच्चे चने खाएं पानी में भीगे हुए, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और फिर आप अपनी एक्स्ट्रा डाइट तो अच्छी कर सकते हैं, दूध वगैरह, घी, दूध, बादाम वगैरह, ये सब चीज़ें खाएं। आपकी रेस, आपकी रनिंग, आपने जो आप टारगेट बना रखा है वो आप ज़रूर पार कर पाओगे। तो मेरी आज की वीडियो टेक्निक ऑफ रेस आपको अच्छी लगेगी, मैं आशा करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सुदति।